रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके विचार साझा करने के लिए कमेंट करें या मेल करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस धर्म प्रचार के कार्य में सहयोग करें तो आप यथाशक्ति यथासंभव सहयोग देकर इस कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। धन्यवाद। आर्य समाज लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर 19वीं सदी के हिंदू नवोत्थान के इतिहास का पृष्ठ बतलाता है कि जब यूरोप वाले भारतवर्ष में आए तब यहाँ के धर्म और संस्कृति पर रूढ़ी की परतें जमी हुई थीं एवं यूरोप के मुकाबले में उठने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि ये परतें एकदम उखाड़ फेंकी जाएं और हिंदुत्व का वह रूप प्रकट किया जाए जो निर्मल और बुद्धिगम्य हो। स्वामी जी के मत से यह हिंदुत्व पौराणिक कल्पनाओं के नीचे दबा हुआ था, उस पर अनेक स्मृतियों की धूल जम गई थी एवं वेद के बाद के सहस्रों वर्षों में हिंदुओं ने जो रूढ़ियां और अंधविश्वास अर्जित किए थे उनके ढूंहों के नीचे यह धर्म दबा पड्डा था। राममोहन राय, राणा डे, केशव चंद्र और तिलक से भिन्न स्वामी दयानंद की विशेषता यह रही कि उन्होंने धीरे धीरे पपड़ियां तोड़ ढने का काम न करके उन्हें एक ही चोट से साफ कर देने का निश्चय किया। परिवर्तन जब धीरे धीरे आता है तब सुधार कहलाता है, किंतु वही जब वेग से पहुंच जाता है तब उसे क्रांति कहते हैं। दयानंद के अन्य समकालीन सुधारक मात्र थे, किंतु दयानंद क्रांति के वेग से आए और उन्होंने निश्चल भाव से यह घोषणा कर दी कि हिंदू धर्म ग्रंथों में केवल वेद ही मान्य हैं। अन्य शास्त्रों और पुराणों की बातें बुद्धि की कसौटी पर कसे बिना मानी नहीं जानी चाहिए। 6 शास्त्रों और 18 पुराणों को उन्होंने एक ही झटके में साफ कर दिया। वेदों में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, तीर्थों और अनेक पौराणिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं था, अतएव स्वामी जी ने इन सारे कृत्यों और विश्वासों को गलत घोषित किया। वेद को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना आरंभ किया और जहाँ जहाँ वे गए प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारावाहिक रूप से बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भी भली भांति मंथन किया था, अतएव अकेले ही उन्होंने 3-3 मोर्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिया। 2 मोर्चे तो ईसाईयत और इस्लाम के थे, किंतु तीसरा मोर्चा सनातन धर्मी हिंदुओं का था, जिनसे जूझने में स्वामी जी को अनेक अपमान, कुत्सा, कलंक और कष्ट झेलने पड़े। उनके प्रचंड शत्रु ईसाई और मुसलमान नहीं, सनातनी हिंदू ही निकले और कहते हैं, अंत में इन्हीं हिंदुओं के षड्यंत्र से उनका प्राणांत भी हुआ। दयानंद ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई थी उसका कोई जवाब नहीं था। वे जो कुछ कह रहे थे उसका उत्तर न तो मुसलमान दे सकते थे, न ईसाई, न पुराणों पर पलने वाले हिंदू पंडित और विद्वान। हिंदू नवोत्थान अब पूरे प्रकाश में आ गया था और अनेक समझदार लोग मन ही मन यह अनुभव करने लगे थे कि सच ही पौराणिक धर्म में कोई सार नहीं है। आर्य समाज की स्थापना सन 1872 ईसा 0 में स्वामी जी कलकत्ता पधारे। वहां देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशवचंद्र सेन ने उनका बड़ा सत्कार किया। ब्रह्म समाजियों से उनका विचार विमर्श भी हुआ, किंतु ईसाईयत से प्रभावित ब्रह्म समाजी विद्वान पुनर्जन्म और वेद की प्रामाणिकता के विषय में स्वामी जी से एक मत नहीं हो सके। कहते हैं कलकत्ता में ही केशवचंद्र सेन ने स्वामी जी को यह सलाह दी कि यदि आप संस्कृत छोड़कर हिंदी में बोलना आरंभ करें तो देश का असीम उपकार हो सकता है। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई और हिंदी प्रांतों में उन्हें अगणित अनुयायी मिलने लगे। कलकत्ता से स्वामी जी बम्बई पधारे और वहीं 10 अप्रैल सन 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बम्बई में उनके साथ प्रार्थना समाज वालों ने भी विचार विमर्श किया, किंतु यह समाज तो ब्रह्म समाज का ही बम्बई संस्करण था, अतएव स्वामी जी से इस समाज के लोग भी एकमत नहीं हो सके। बम्बई से लौटकर स्वामी जी दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने सत्यानुसंधान के लिए ईसाई, मुसलमान और पंडितों की एक सभा बुलाई, किंतु 2 दिनों के विचार विमर्श के बाद भी लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं जा सके। दिल्ली से स्वामी जी पंजाब गए।
पंजाब में उनके प्रति बहुत उत्साह जागृत हुआ और सारे प्रांत में आर्य समाज की शाखाएं खुलने लगीं। तभी से पंजाब आर्य समाजियों का प्रधान गढ़ रहा है। स्वामी जी के देहावसान के बाद मैडम ब्लावत्स्की ने लिखा था कि जन समूह के उभरते हुए क्रोध के सामने कोई संगमरमर की मूर्ति भी स्वामी जी से अधिक अडिग नहीं हो सकती थी। एक बार हमने काम करते देखा था, उन्होंने अपने सभी विश्वासी अनुयायियों को यह कहकर अलग हटा दिया कि तुम्हें हमारी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीड़ के सामने वे अकेले ही खड़े हो गए थे। लोग उतावले हो रहे थे, क्रुद्ध सिंह के समान वे स्वामी जी पर टूट पड़ने को तैयार थे, किंतु स्वामी जी की धीरता ज्यों की त्यों बनी रही। यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो। स्वामी जी की मृत्यु के बाद थियोसोफिस्ट अखबार ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा था कि उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन ढूंढ पर भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदयों में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की ज्योति जला दी। सारे भारतवर्ष में उनके समान हिंदी और संस्कृत का वक्ता दूसरा कोई और नहीं था। आर्य समाज की विशेषता, स्वामी जी ने ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को अनादि माना है, किंतु यह तो इस्लाम से अधिक भारतीय योग दर्शन का मत है। भिन्नता यह है कि स्वामी जी यह नहीं मानते कि भगवान पापियों के पाप को भी क्षमा करते हैं, बल्कि भगवान की कृपा के सहारे पाप करने की बात के लिए उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत की बार बार आलोचना की है। हाँ, जिन बुराइयों के कारण हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा था तथा अन्य धर्मों के लोग जिन दुर्बलताओं का लाभ उठाकर हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे, उन बुराइयों को स्वामी जी ने अवश्य दूर किया, जिससे हिंदुओं के सामाजिक संगठन में वही दृढ़ता आ गई जो इस्लाम में थी। स्वामी जी ने छुआछूत के विचार को अवैधिक बताया और उनके समाज ने सहस्रों अंत्यजों को यज्ञोपवीत देकर उन्हें हिंदुत्व के भीतर आदर का स्थान दिया। आर्य समाज ने नारियों की मर्यादा में वृद्धि की एवं उनकी शिक्षा संस्कृति का प्रचार करते हुए विधवा विवाह का भी प्रचलन किया। कन्या शिक्षा और ब्रह्मचर्य का आर्य समाज ने इतना अधिक प्रचार किया कि हिंदी प्रांतों में साहित्य के भीतर एक प्रकार की पवित्रतावादी भावना भर गई और हिंदी के कवि कामिनी नारी की कल्पना मात्र से घबराने लगे। पुरुष शिक्षित और स्वस्थ हों, नारियां शिक्षित और सबला हों, लोग संस्कृत पढ़े और हवन करें, कोई भी हिंदू मूर्ति पूजा का नाम न ले, न पुरोहित, देवताओं और पंडों के फेरे में पड़े। ये उपदेश उन सभी प्रांतों में कोई 50 सालों तक गूंजते रहे, जहां आर्य समाज का थोड़ा बहुत भी प्रचार हुआ था। हिंदुत्व की वीरभुजा आर्य समाज हिंदुत्व की खड्गधार बांह साबित हुआ। स्वामी जी के समय से लेकर अभी हाल तक इस समाज ने सारे हिंदी प्रांत को अपने प्रचार से आंटा डाला। आर्य समाज के प्रभाव में आकर बहुत से हिंदुओं ने मूर्ति पूजा छोड़ दी। बहुतों ने अपने घर के देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़कर बाहर फेंक दिया। बहुतों ने श्राद्ध की पद्धति बंद कर दी और बहुतों ने पुरोहितों के अपने यहाँ से विदा कर दिया। जो विधिवत आर्य समाजी नहीं बने, शास्त्रों और पुराणों से उनका विश्वास हिल गया और वे भी मन ही मन शंका करने लगे कि राम और कृष्ण ईश्वर हैं या नहीं, और पाषाणों की पूजा से मनुष्य को कोई लाभ हो सकता है या नहीं। आर्य समाजियों ने जगह जगह अपने उद्देश्यानुकूल विद्यालय स्थापित किए, जिनमें संस्कृत की विशेष रूप से पढ़ाई होती है और जहाँ के स्नातक स्वामी दयानंद के उद्देश्यों के मूर्तिमान रूप बनकर बाहर आते हैं। इन विद्यालयों में कन्या और युवक ब्रह्मचर्य वास करते हैं। आगे चलकर आर्य समाज ने शुद्धि और संगठन का भी प्रचार किया। सन 1930 में मोपला, मालाबार में मुसलमानों ने भयानक दंगा किया और उन्होंने पडिड हाउस के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया। आर्य समाज ने इस विपत्ति के समय संकट के सामने छाती खोली और कोई 2500 भ्रष्ट परिवारों को फिर से हिंदू बना लिया। इसी कांड के बाद आर्य समाजियों ने मलकाना राजपूतों की शुद्धि आरंभ की, जिससे मुस्लिम संप्रदाय में क्षोभ उत्पन्न हुआ और लोग कहने लगे कि आर्य समाजी मुसलमानों से शत्रुता कर रहे हैं। किंतु शत्रुता की इसमें कोई बात नहीं। जब अन्य धर्म वालों को यह अधिकार है कि वे चाहे जितने हिंदुओं को ईसाई या मुसलमान बना सकते हैं, तब धर्म भ्रष्ट हिंदुओं को फिर से हिंदू बना लेने में ऐसा क्या अन्याय है। किंतु आर्य समाजियों के इस साहस से मुसलमान बहुत घबराए एवं भारतीय एकता का संकट कुछ पीछे की ओर लुढ़क गया।
आर्य समाजियों ने अपने साहस का दूसरा परिचय सन 1936 में दिया, जब हैदराबाद की निजाम सरकार ने यह फरमान जारी किया था कि हैदराबाद राज्य में आर्य समाज का प्रचार नहीं होने दिया जाएगा। इस आज्ञा के विरुद्ध आर्य समाजियों ने सत्याग्रह का शास्त्र निकाला और एक एक करके कोई 12,000 आर्य समाजी सत्याग्रही जेल चले गए। ईसाईयत और इस्लाम के आक्रमणों से हिंदुत्व की रक्षा करने में जितनी मुसीबतें आर्य समाज ने झेली हैं, उतनी किसी और संस्था ने नहीं। सच पूछिए तो उत्तर भारत में हिंदुओं को जगाकर उन्हें प्रगतिशील करने का सारा श्रेय आर्य समाज को ही है। पंडित चमुपति ने सत्य ही कहा है कि आर्य समाज के जन्म के समय हिंदू कोरा फुसफिसिया जीव था। उसके मेरुदंड की हड्डी थी ही नहीं, चाहे उसे कोई गाली दे, उसकी हंसी उड्डहाए, उसके देवताओं की भड़त्सना करे या उसके धर्म पर कीचड़ उछाले, जिसे वह सदियों से मानता आ रहा है। फिर भी इन सारे अपमानों के आगे वह दांत निपोड़ कर रह जाता था। लोगों को यह उचित शंका हो सकती थी कि यह गुस्से में आकर प्रतिपक्षी की ओर घूर भी सकता है या नहीं, किंतु आर्य समाज के उदय के बाद अविचल उदासीनता की यह मनोवृत्ति विदा हो गई। हिंदुओं का धर्म एक बार फिर जगमगा उठा है। आज का हिंदू अपने धर्म की निंदा सुनकर चुप नहीं रह सकता। जरूरत हुई तो धर्म रक्षार्थ अपने प्राण भी दे सकता है। स्रोत आर्य मर्यादा, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख पत्र, अप्रैल 2021 का अंक। प्रस्तुति प्रियांशु सेठ। हमारे चैनल रक्तरंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके मित्र परिवारजनों को शेयर करें।